ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मैं लेक्चर आपको पढ़ाने लगी हूँ, इसका 25 है, ठीक है, डेटा वेयर हाउसिंग का CS614। और इसका जो है मैं आपको साथ साथ पढ़ाती जाती हूँ। अच्छा, मोटिवेशन में इन्होंने क्या लिखा है कि नो नीड ऑफ पैरेललिज्म इफ़ परफेक्ट कंप्यूटर, ठीक है, पैरेललिज्म की ज़रूरत नहीं होती अगर आपका कंप्यूटर बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि ये आपको अगर मोटिवेशन के कोई पॉइंट्स आपसे पूछे जाए या कुछ वैसे ही जो है ना कोई बात आ जाए या कुछ इस तरह, तो आपको ये 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स को पता होना चाहिए इसके अंदर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विद सिंगल इनफाइनाइटली फास्ट प्रोसेसर, या फिर जो है ना इसकी जो मेमोरी है विद इनफाइनाइट बैंडविड्थ हो एंड इट्स इनफाइनाइटली चीप टू फ्री हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि पैरेललिज्म की ज़रूरत नहीं होती है, आपका कंप्यूटर इन चीज़ों के साथ होता है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा होता है। दूसरा क्या बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ नॉट डिलीवरिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी डिलीवरिंग नहीं होती है। गोइंग टू मून एनालॉजी, द चैलेंज इज़ टू बिल्ड, ठीक है, चैलेंज क्या है कि इसको बिल्ड करना होता है इन्फिनिटली फास्ट प्रोसेसर आउट ऑफ द इन्फिनिटली मैनी प्रोसेसर ऑफ फाइनाइट स्पीड, फाइनाइट स्पीड के साथ इसको करना होता है। इन्फिनिटली लार्ज मेमोरी विद इन्फिनिट मेमोरी बैंडविड्थ फ्रॉम इन्फिनिट मैनी फाइनाइट स्टोरेज यूनिट्स ऑफ फाइनाइट स्पीड। अच्छा, पैरेललिज्म की बात कर लेते हैं कि डाटा पैरेललिज्म कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा जो यहाँ पे लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है कि पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिंगल डाटा मैनिपुलेशन टास्क अक्रॉस मल्टीपल पार्टीशंस ऑफ डाटा, ठीक है, कि पार्टीशन स्टैटिक और डायनेमिक होती चाहिए। टास्क एग्जीक्यूटेड ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली अक्रॉस पार्टीशंस। क्वेरी कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, ठीक है, मस्ट कोऑर्डिनेट बिटवीन द इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस। अच्छा, ये बता रहे डाटा पैरेललिज्म कंसेप्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास जैसे कि एक कॉलेज है और उसमें एडमिशन्स ओपन है, तो एडमिशन्स ओपन है और स्टूडेंट्स वहाँ पे एक स्टूडेंट तो जाएगा नहीं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, वो एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे 3 काउंटर्स हैं, ठीक है, 3 काउंटर्स है। तो एक स्टूडेंट एक काउंटर पे जाके एडमिशन कराएगा, दूसरा दूसरे पे जाके, तीसरा तीसरे पे जाके, ठीक है, 3 काउंटर्स है। अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो 100 को डिवाइड करो 3 पे, तो हमारे पास जो आंसर आता है कि वो क्या होता है, ठीक है। इस तरह से आपने क्या करना होता है कि जो सेकंड लग रहे होते हैं, यानी कि पहला जो है हमारे पास 40 सेकंड लगा रहा है, दूसरा 20 तरह से लगा रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ये एक ही टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ना, यानी कि डाटा पैरेललिज्म सबसे बेहतर है देखा जाए तो, बिकॉज ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता और ये एट अ टाइम जो है ना बहुत सारी चीज़ें, यानी कि अगर 100 स्टूडेंट्स से 3 काउंटर्स हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि पार्टीशन 1 है, पार्टीशन 2 है, इनकी काउंटर 1 कर लो, काउंटर 2 कर लो और काउंटर 3 या फिर सो ऑन हो सकते हैं, जैसे कि इन्होंने पार्टीशन के किया हुआ है। अच्छा, पार्टीशन 1 जो है वो हमारे पास क्या है, 62 है, पार्टीशन 2 440 है एंड पार्टीशन के हमारे पास 1123 है, ठीक है। क्वेरी सर्वर्स है, ये सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर के, ये क्वेरी कोऑर्डिनेटर जो है ना इसको हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको जो हमने अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने देखना होता है उसको हम कैसे सेट करेंगे कि सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ये जो हमारे पास है ना ये वाला, ये एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, ये वाला फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर इज ग्रेटर देन 50, तो इसका मतलब है कि ग्रेटर देन 50 यानी कि हमारे पास ग्रेटर देन 50 ये है 62 सबसे पहले। एंड सैलरी हमारे पास क्या है, सैलरी हमारे पास 10,000 से क्या है ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 10,000। अच्छा, जैसे आंसर में देखें कि 62 है, ठीक है, फिर प्लस 440 है एंड फिर प्लस सो ऑन, एंड हमारे पास क्या है जो 10,000 से ज़्यादा हमें सैलरी बताई थी वो क्या है 1123, ठीक है, तो वो क्या हमारे पास बन जाएगी 99,000 बन जाएगी। अच्छा, डाटा पैरेललिज्म इंश्योरिंग स्पीड अप इसका क्या है कि टू गेट अ स्पीड अप ऑफ n with n partitions it must be ensured that there are enough computing resources, ठीक है, कि यहाँ पे इनफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होनी चाहिए। क्वेरी कोऑर्डिनेटर इज़ वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू क्वेरी सर्वर्स, यानी कि क्वेरी कोऑर्डिनेटर बहुत फास्ट होनी चाहिए क्वेरी सर्वर्स से कंपेयर करते हुए। वर्क डन इन ईच पार्टीशन ऑलमोस्ट सेम टू अवॉइड परफॉर्मेंस बोटलनेक्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ईच पार्टीशन वुड नॉट सफिस और नीड टू हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिकॉर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू फिल्टर क्राइटेरियन अक्रॉस पार्टीशंस। टेम्परल पैरेललिज्म क्या होता है, टेम्परल पैरेललिज्म मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स यू वांट टू, यानी कि जिसको आपने मिनिमाइज़ करना हो, ठीक है, अ टाइम रिक्वायर्ड टू
एडमिट स्टूडेंट्स, अगर आप जिन स्टूडेंट्स को एडमिट करना है तो आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आपके पास ना 3 डिफरेंट मेथड्स होने चाहिए, हो सकते हैं आपके पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। पहले हमारे पास क्या है, वेरिफिकेशन है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। दूसरा हमारे पास है सब्जेक्ट सिलेक्शन है। थर्ड हमारे पास है फीस का हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हमारे पास है कि जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको 3 बताया ना, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके 40 सेकंड्स लेगी, जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो आपके 30 सेकंड लेंगी, और जो फ़ी का जो कलेक्शन है वो आपका क्या है, वो आपका है 60 सेकंड्स है, ठीक है। अगर आपके पास ये अब एक ही काउंटर पे मैं आपको सर बता रही हूँ कि ये 3 मेथड्स हैं और आपके पास आते हैं 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक स्टूडेंट्स के जो कंप्लीट सेकंड्स मिला के 130 सेकंड्स होते हैं और 100 स्टूडेंट्स के मिला के 13,000 सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, टेम्परल पैरेललिज्म होता है। तो इससे बेहतर जो पैरेललिज्म है वो हमारे पास क्या है, उसका है डाटा पैरेललिज्म है, ठीक है, जिसके मैंने आपको ये बताया। तो टेम्परल पैरेललिज्म थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगी, ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी। तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना, मतलब लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि इन्वॉल्व्स टेकिंग ए कम्प्लेक्स टास्क एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनटू इंडिपेंडेंट सब टास्क फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑन अ स्ट्रीम ऑफ डाटा इनपुट्स। जैसे कि ये देखिए, ये सारा एट अ टाइम इन्होंने लिखा हुआ है, फिर इन्होंने सब टास्क में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये टेम्परल पैरेललिज्म है। पाइपलाइन चार्ट हमारे पास क्या है कि पाइपलाइनिंग, अच्छा, it is a process of arrangement of hardware elements of CPU such that its overall performance should be increased, ठीक है, कि इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो क्या है, वो इंक्रीज होनी चाहिए। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर एलिमेंट्स ऑफ CPU है, ठीक है, सच दैट इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस शुड बी इंक्रीज। ये पाइपलाइनिंग की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है और यहाँ पे जाना इन्होंने इसका टाइम चार्ट बताया है, ठीक है। ओके, सो वी आर अरेंजिंग, यानी कि अगर आप देखे जाए, अगर आपके पास कुछ हार्डवेयर एग्जिस्टेंस है ना, ठीक है, कंप्यूटर में जो हार्डवेयर एग्जिस्टेंस है तो उसकी ही हम क्या करते हैं, पाइपलाइनिंग करते हैं। हम आउट से मतलब कि आउट ऑफ सोर्स नहीं करते, मतलब कंप्यूटर से अलावा जो बाकी हार्डवेयर है उनको नहीं लेते, बल्कि जो कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसी की जो है पाइपलाइनिंग हो रही होती है, उसी को अरेंज कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा, इसमें दूसरा क्या आता है कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस विल बी टेकिंग प्लेस इन वन टाइम, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आप क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। और द टर्म ओवरलैपिंग वी यूज़, और हम उस पर क्या करें, ओवरलैपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका क्या मकसद है कि इसमें क्या जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई है कि पाइपलाइनिंग में हम कर सकते हैं, इससे मुराद ये है कि अगर एक टाइम पे हमारी एक एग्जीक्यूशन चल रही है, ठीक है, और वो कंप्लीट नहीं हुई है तो हम दूसरी एग्जीक्यूशन भी साथ साथ जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अगर नॉन पाइपलाइनिंग अगर आपसे कहीं पूछा जाए, अगर आप किसी लेक्चर में आ जाए, नॉन पाइपलाइनिंग वो होती है कि अगर आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो और आप एक एग्जीक्यूशन आपकी चल रही है और जब तक वो कंप्लीट नहीं होती आप दूसरी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते, वो नॉन पाइपलाइनिंग होती है। और ये आपकी पाइपलाइनिंग है जो कि आपकी एग्जीक्यूशन अगर ऑलरेडी चल रही है तो आप आगे मज़ीद भी और इंस्ट्रक्शंस मतलब कि एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जाना वो स्पीड अप कैलकुलेशन बताया, तो आपने ये वाला फार्मूला जाना याद रखना है कि स्पीड अप जो है ना S इक्वल्स टू एन टी डिवाइडेड बाई टी प्लस इंटू एन माइनस वन मल्टीप्लाई टी बाई एम, ठीक है। ये आपको स्पीड अप कैलकुलेशन पाइपलाइनिंग की पता होनी चाहिए और पक्का याद भी होनी चाहिए। अगर MCQs में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, या अगर लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको सॉल्व करना आता हो। जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया कि 10 क्रेट्स लोड्स ऑफ बॉटल है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन की क्या होगी कि 10 मल्टीपल टी, ठीक है, 10 मल्टीपल टी है। अब यहाँ पे क्या है, फिल बॉटल है, सील बॉटल है, लेबल बॉटल, पाइपलाइन है, तो 1 2 3 ये 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो पीछे फार्मूला था ना, ये देखिए ये वाला टी प्लस और टी मल्टीप्लाई 10 माइनस 1/3। अच्छा, ये कैसे है आपको पता चलेगा कि ये देखिए टी प्लस और ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई टी, ये टी जो है ना इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो टी पहले लिख लिया, तो टी प्लस टी मल्टीप्लाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई m, ठीक है, डायरेक्टली इन्होंने कर दिया। तो जहाँ पे जो है ना हमारे पास n होगा यानी कि नंबर्स होंगे तो वो हमारे पास क्या है, वो टोटल नंबर्स हमारे पास क्या है, वो 10 है, ठीक है। तो 10 लिखेंगे और माइनस 1 डिवाइड बाई 3 हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास वो जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है तो वो हमने यहाँ पर उसके ऊपर डिवाइड कर देना है। तो उसको सॉल्व करते हैं सारी हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई टी आ जाएगा, ठीक है।
इसी तरह 20 क्रिएट्स है, 20 क्रिएट्स को भी आपने एज इट इज़ यूज़ करना है। उसके बाद 40 क्रिएट्स है, 40 क्रिएट्स को भी आपने ऐसे ही यूज़ करना है। तो आपको जो है ये पता होना चाहिए। अच्छा, पाइपलाइनिंग में इनपुट वर्सेस स्पीड अब क्या है हमारे पास कि symptotic limit on speed up for M stage pipeline is M. The speed up will ever be M. जो speed up है ना वो never be M होगी as initially filling the pipeline took T time units. पाइपलाइनिंग लिमिटेशंस क्या है कि रिलेशनल पाइपलाइंस आर रेयरली वेरी लॉन्ग, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस ये बताइए, इवन अ चेन ऑफ लेंथ 10 इज़ अनयूजुअल। अच्छा, दूसरा क्या बताया कि सम रिलेशनल ऑपरेटर्स डू नॉट प्रोड्यूस फर्स्ट आउटपुट अंटिल कंज्यूम्ड ऑल देयर इनपुट्स, कि कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स ऐसे हैं कि वो प्रोड्यूस नहीं होंगे फर्स्ट आउटपुट अंटिल जब तक कि आउटपुट का पहला जो आउटपुट है वो कंज्यूम नहीं हो जाता ऑल देयर इनपुट्स। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने एक जो पॉइंट लिखा हुआ क्या है कि एग्रीगेट एंड सॉर्ट ऑपरेटर्स हैव दिस प्रॉपर्टी, वन कैन नॉट पाइपलाइन दीज ऑपरेटर्स। अच्छा, थर्ड हमारे पास है कि ऑफन एग्जीक्यूशन कॉस्ट ऑफ वन ऑपरेटर इज मच ग्रेटर देन अदर्स, हैंस क्यू। जैसे कि इन्होंने सम और काउंट बताए वर्सेस ग्रुप बाय और ज्वाइन। पार्टीशंस एंड क्वेरीज है कि लेट्स एवेलुएट हाउ वेल different partitioning techniques support the types of data access, ठीक है। तो फुल टेबल स्कैन है, ये हमारे पास 4-5 है। फुल टेबल स्कैन है, फिर पॉइंट क्वेरीज है, रेंज क्वेरीज है, ठीक है। और ये आपने जो है याद रखने हैं इनके पॉइंट्स की जो है ना, पार्टीशनिंग एंड क्वेरीज में हमारे पास जो पॉइंट्स है वो ये है कि फुल टेबल स्कैन है, पॉइंट क्वेरीज है, रेंज क्वेरीज है, आगे राउंड रॉबिन है, हैश पार्टीशनिंग है, रेंज पार्टीशनिंग है। तो ये आपने सारा जो है ना वो याद रखना है। अच्छा, फुल टेबल स्कैन में क्या है कि स्कैनिंग द इंटायर रिलेशन, कि टेबल के अंदर जो इंटायर रिलेशन है उसको आपने स्कैन करना होता है। पॉइंट क्वेरीज में क्या होता है कि लोकेटिंग अ टपल, फॉर एग्जांपल वेयर आर ए इक्वल्स टू 313 यानी कि 330। रेंज क्वेरीज में क्या करते हैं कि लोकेटिंग ऑल टपल सच दैट द वैल्यू of a given attribute lies within a specified range, for example where 313 less than equal to RA less than 786। राउंड रॉबिन में क्या कहते हैं कि इसके राउंड रॉबिन में सबसे पहले इसके एडवांटेजेस बताए हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि बेस्ट सूटेड फॉर सिक्वेंशियल स्कैन ऑफ एंटायर रिलेशन ऑन ईच क्वेरी। जितनी भी सारी जो क्वेरीज क्या होती है, जो कि आपने क्वेरी दी होती है तो उसकी क्या होती है, उसके सिक्वेंशियल स्कैन होता है ऑफ एंटायर रिलेशन ऑन ईच क्वेरी। ऑल डिस्क्स हैव ऑलमोस्ट एन इक्वल नंबर ऑफ टपल्स, जितने भी डिस्क्स होते हैं उनके ऑलमोस्ट इक्वल ही नंबर ऑफ टपल्स होते हैं। रिट्रीवल वर्क इज दस वेल बैलेंस्ड बिटवीन डिस्क्स, ठीक है, वेल बैलेंस्ड। और रेंज क्वेरीज आर डिफिकल्ट टू प्रोसेस, ये आपने पक्का याद करना है कि राउंड रॉबिन में क्या होता है कि रेंज क्वेरीज जो है ना वो डिफिकल्ट टू प्रोसेस होती है। नो क्लस्टरिंग, टपल्स आर स्कैटर्ड अक्रॉस ऑल डिस्क्स। हैश पार्टीशनिंग में क्या होता है कि गुड फॉर सिक्वेंशियल एक्सेस, गुड फॉर पॉइंट क्वेरीज ऑन पार्टीशनिंग एट्रीब्यूट एंड सबसे पहले वाले में जो है ना गुड फॉर सिक्वेंशियल एक्सेस में पॉइंट्स है कि विद यूनिफॉर्म हैशिंग एंड यूजिंग पार्टीशनिंग एट्रीब्यूट्स एज अ की, टपल्स विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिस्क्स। गुड फॉर पॉइंट क्वेरीज ऑन पार्टीशनिंग एट्रीब्यूट